नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। क्या अभय चौटाला अब दुष्यंत चौटाला से मदद मांगेंगे? क्या इनेलो को अब जजपा का साथ लेना ही पड़ेगा? दरअसल इंडियन नेशनल लोक दल को लेकर ये सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं? इंडियन नेशनल लोक दल जो लगभग 2 चुनावों में बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाई है, 2 कहें या 3 चुनाव कहें, 2 आप विधानसभा चुनाव लगा सकते हैं और 1 लोकसभा का चुनाव लगा सकते हैं। 2019 के जो लोकसभा चुनाव हुए थे, इसमें भी इंडियन नेशनल लोक दल का अच्छा प्रदर्शन हमने नहीं देखा था। इंडियन नेशनल लोक दल की अगर हम विधानसभा चुनाव का जिक्र करें तो 2019 में भी एक ही विधानसभा सीट को वो जीत पाए थे। अब 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव का जिक्र कर लें, लोकसभा में भी एक भी सीट इंडियन नेशनल लोक दल ने नहीं जीती। वहीं विधानसभा चुनाव का अगर हम जिक्र करें तो विधानसभा चुनाव में भी सिर्फ और सिर्फ 2 सीटों पर जीत दर्ज करते हुए इंडियन नेशनल लोक दल नजर आया था, जिसमें डबवाली विधानसभा सीट और रानिया विधानसभा सीट शामिल है। अब ये चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार कहा जा रहा है कि चुनाव में बेहतर प्रदर्शन ना होने की वजह से, 6% तक वोट प्रतिशत ना पहुंचने की वजह से और 8% वोट प्रतिशत विधानसभा के चुनाव में ना पहुंचने की वजह से इंडियन नेशनल लोक दल का जो सिंबल है, पार्टी का चश्मा, वो उनसे छीन लिया जाएगा। यानी कि पार्टी का अस्तित्व कहीं ना कहीं खतरे में आ जाएगा। अभय चौटाला की पार्टी का चुनाव लड़ना आने वाले समय में मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ये कहा जा रहा है कि क्या अब इंडियन नेशनल लोक दल को जननायक जनता पार्टी का सहारा लेना पड़ेगा? क्या दोनों ही दल मिलकर कोई उम्मीद यहाँ पर जगा सकते हैं? क्या जननायक जनता पार्टी जो खुद एक भी सीट नहीं जीत पाई है, क्या इंडियन नेशनल लोक दल से हाथ मिलाने के लिए मजबूर हो जाएगी? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के समक्ष जाने का फैसला दोनों ही पार्टियां नहीं कर रही हैं और इंडियन नेशनल लोक दल से तो बहुजन समाज पार्टी गठबंधन भी तोड़ लेती हैं। तो अब ऐसे में ये बड़ा दांव पेच आजमाती हुई ये पार्टियां नजर आ सकती हैं। अब क्या लगता है आपको कि जजपा और इनेलो को एक साथ आ जाना चाहिए या फिर दोनों ही पार्टियों को भारतीय जनता पार्टी का सहारा लेना चाहिए? आपकी राय क्या है इस पूरे मुद्दे को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहे SPN 9 न्यूज। धन्यवाद।